नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। कोविड महामारी और पश्चिम एशिया संकट के अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे तालमेल वाले सिस्टम सरकार के काम करने के तरीके का स्वाभाविक हिस्सा बनने चाहिए। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर गुरुग्राम विश्वविद्यालय में जेन ज़ी उद्यमियों के साथ सीधी बातचीत कर रहे हैं। इस सम्मेलन में युवा उद्यमी, निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख लोग भी भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को पारंपरिक रूप से नौकरी तलाशने के बजाय उद्यम खड़ा करने और रोजगार पैदा करने की दिशा में प्रेरित करना है। युवा उद्यमी चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को गत 12 वर्षों में देश में आए बदलाव से परिचित कराया और मजबूत इच्छा शक्ति को सफलता का मंत्र बताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में इस कार्यक्रम के दौरान कहा, सफल युवा उद्यमी न केवल अपना स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं, बल्कि उन्हें फंड जुटाने और अपने वेंचर के लिए तकनीकी सहायता पाने जैसे विभिन्न पहलुओं पर जानकारी भी दे रहे हैं। शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज पलवल जिले की 4 टीमें कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और चरखी दादरी के लिए रवाना हुई। जाने से पहले सहायक मौलिक शिक्षा अधिकारी जसवीर तेवतिया ने खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री जसवीर तेवतिया ने बताया कि पलवल जिले की कबड्डी, फुटबॉल, ताइक्वांडो और वुशु की टीम राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है। आज हमारी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए जो पूरी टूर्नामेंट चल रहे हैं उनकी टीमें जा रही हैं, जिसमें हमारे कबड्डी के 3 ग्रुप हैं, अंडर 40, 17, 19, वॉलीबॉल के हैं, नेटबॉल के हैं, ताइक्वांडो है और वुशु है। ये हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जा रही हैं, जिसमें हम कुरुक्षेत्र है, रेवाड़ी है, चरखी दादरी। हमारे जो कल टूर्नामेंट चल रहे थे उसमें बॉक्सिंग में हमारे 5 मेडल अब तक जिला पलवल को मिल चुके हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 9 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने और 1 उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने की मंजूरी प्रदान की है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ नूंह जिले को मिलेगा। जिन गांव में 7 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे उनमें रानिका, देवला नंगली, महू, गौधोला, लफूरी, बड़ेड और चीला गांव शामिल हैं। इसके अलावा रेवाड़ी जिला के गांव भांडोर तथा सिरसा जिला के गांव मोचीवाली में भी एक नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। वहीं गुरुग्राम जिले के गांव रणसीका स्थित मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाकर उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील किया जाएगा। जींद नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मांगों को लेकर जारी संवाद प्रक्रिया के तहत सर्व कर्मचारी संघ ने जींद शहर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक डॉक्टर कृष्ण मीडा को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वे आगामी विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष उनकी सभी जायज मांगों को मजबूती से रखेंगे। डॉक्टर कृष्ण मीडा विधानसभा उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि वे अपने निजी कोष से अग्निशमन विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सत्र के तुरंत बाद या आगामी मंगलवार को मुख्यमंत्री से मिलकर इस विषय का स्थायी और सकारात्मक समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज पंजाब बंद का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। अंबाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि हरियाणा से कोई भी बस पंजाब की ओर नहीं जा रही, सभी बसें अंबाला में ही खड़ी हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।